सो आगे अब मैं इसको सम अप करूँगा। मैंने ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैं बता देता हूँ। नेशनल न्यूज़ में मैंने स्पेसएक्स के बारे में लिखा। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो कि पीएलएसवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अंदर आता था। इसरो ने इसको करा और ये हाल ही में हुआ था 30 दिसंबर 2024 में। तो इसके बारे में हर कोई नेशनल न्यूज़ बता रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बता दूँ। अच्छे से डिटेल में तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन को पॉज़ करो, राइटिंग पढ़ लो, बाकी तुम नेट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट में मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम्हें साइबर कैफ़े में 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो आईएनएस अस्त्राधिनी ऐसे करके मैं और खूब सारी आईएनएस के बारे में देख रहा था। किसने बनाई है, क्या टॉर्पीडो लॉन्च करती है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, ये सब। और जितने भी सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे भारत में, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया, वहाँ पे कौन-सी लॉन्च हो रही है, आईएनएस सुशील नहीं आ रही है, इन सब के बारे में जितना टाइम ले सके पढ़ लो। और 1 माइल कितने किलोमीटर, 1 नॉट क्या होता है, नॉटिकल माइल पर आवर क्या होता है, और एक अलग तरह की वो स्पीड होती है हर एक उसकी। एयरक्राफ्ट की, तो उसको अलग से मेज़र करा जाता है, उसमें उसको किसमें मेज़र करा जाता है, तुम कितना तेज़ दौड़ते हो और तुम्हारी दौड़ने की स्पीड क्या है, स्पीड, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, वहाँ से बाहर निकले, वो अपना तैयार होके एकदम, क्योंकि उसका पहले था इंटरव्यू, मेरा बाद में था, तो जिसका हो गया मैं उससे पूछने चला गया था, सर क्या-क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई पूछ रहा था, बता रहा था एक नेशनल न्यूज़, एक इंटरनेशनल न्यूज़ पता होनी चाहिए। और वो 5-5 भी पूछ सकते हैं कि 5 नेशनल न्यूज़ बताओ, और वो तुम बता रहे होगे, तभी अचानक से पूछेंगे, अच्छा रुको, रुको, ये तालिबान में इंटरनेशनल न्यूज़ में, ये तालिबान में क्या हुआ था? तालिबान का है कहाँ पे? नेशनल न्यूज़ में कुछ बता रहे होंगे, वो बोलेंगे इसरो का ये कौन-सा मिशन है? ठीक है, इससे पहले क्या था? मतलब बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो मैंने 2-3 बच्चों से पूछा था क्या-क्या आ सकता है, और बहुत काम आया मेरे, क्योंकि मेरा तो इंटरव्यू बहुत सिंपल हुआ। मैं अपना भी बताऊँगा क्या-क्या हुआ मेरा, मगर औरों का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक से पूछा कि तुम दौड़ लगाते हो, मैराथन दौड़ते हो, अच्छा कितने किलोमीटर? उसने बोला कि सर मैं हाफ मैराथन दौड़ता हूँ, वैसे फुल 42.2 की होती है। सर ने बोला क्यों होती है? मैंने तो बोला एक आदमी ने, इसकी हिस्ट्री चेक कर लेना। फिर तुम्हारे नाम का मीनिंग, उससे पहले ही पूछ लिया, हेलो आ जाओ, बैठ जाओ, मेरा नाम सर केशव है। मतलब मैं, ये तो मेरा है मगर उसका कुछ और होगा। केशव का मतलब क्या होता है? इससे पर्यायवाची और शब्द बताओ, ठीक है? सिनोनिमस और शब्द बताओ, केशव, कृष्णा, ठीक है? ये भगवान का नाम है, वासुदेव, ठीक है? देवकी नंदन, ये सब बोलना, ऐसे करके पता होने चाहिए वर्ड्स के मीनिंग भी। तुम्हारे फादर के वर्ड का मीनिंग, नाम का मीनिंग, मदर का, सेम। मैं दिल्ली से भोपाल आया, तो डिस्टेंस कितना दूर है? सेकंड, भोपाल एक्सप्रेस है ना, कौन से बीच में स्टेशंस आते हैं, ज़रा नाम बता दो। ठीक है, और कमलापति, रानी कमलापति कौन थी, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद रिवर्स और स्टेट्स, इनफैक्ट जो दिल्ली से भोपाल आते समय कौन से रिवर्स आती हैं और वो किस स्टेट में है। 5 पीक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी पीक्स है, जैसे किसी ने K2 बोल दिया, K2 भारत में है या नहीं आइडिया नहीं मेरे को। कंचनजंगा हो गया, ऐसे 5 पीक्स इंडिया की बतानी थी। इंटरनेशनल न्यूज़ मैंने अगेन बोला पता होना चाहिए, कि पाक, अफगानिस्तान अफगानिस्तान या इराक, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया 51st यूएस का स्टेट होने वाला है, ऐसे करके बोल दिया कनाडा जो है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आगे। फिर एनीथिंग अबाउट नेवी, नेवी के बारे ऐसे पूछते हैं, टेल मी एनीथिंग अबाउट नेवी, तो तुम्हें तुम्हारा जो सेफ जोन है, अगर तुम्हारा सबमरीन सेफ जोन है तो वो बोल सकते हो। तो ऐसे मैं पूछता हुआ अपना खाना खाने के बाद मैं पूछता हुआ जा रहा था। फिर कमांड्स ऑफ आर्मी एंड एयर फोर्स, वो ऐसे भी करके पूछते हैं कि एज यू ऑलरेडी अप्लाइंग फॉर नेवी, आई अज्यूम यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट नेवी, लेट्स आस्क अबाउट आर्मी एंड एयर फोर्स, तो उनकी कमांड्स बताओ। ठीक है, एयर फोर्स की कोई नहीं बता पाया था, आर्मी की कोई 6 बता रहा, कोई 7 बता रहा, मैं इस पे भी बनाऊंगा अच्छे से वीडियो, ठीक है। 12th के बाद कोर 7 सब्जेक्ट बताओ, ठीक है, ये भी था। 12th के बाद अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी है, ठीक है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कर रखी है तुमने, तो कोर सब्जेक्ट बताओ। जैसे मैं कंप्यूटर करी है, तो डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, ये सब इनको पता होना चाहिए तुम्हें इसका डिटेल में। फिर फिजिकली अपने आप को ट्रेन करने के लिए क्या करते हो, ये इनफैक्ट ये मेरे से भी पूछा, देखो उसका मैं पूछ रहा था भाई तेरे से क्या क्या पूछा, तो मेरे में भी आ गया। कितनी शिप्स होती हैं, कितनी शिप्स हैं, और हाउ मेनी फ्रेंड्स तुम्हारे पास, कितने कितने फ्रेंड्स हैं, और सबमरीन, मतलब बोलते हैं कि तुम्हें नेवी की क्या बात अच्छी लगती है, सबमरीन, जैसे 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। तो ये मैंने किसी से पूछा था, और वो जिस लड़के से मैंने लिया है ये रिकमेंड हो चुका है। असल में ये मैंने 2 लोगों से पूछा था कि भाई क्या क्या पूछा, और दोनों ही रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। वो दोनों ने बोल रहे कि ओके ओके गया, ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, ठीक है। मैं खाना खा के उनसे पूछ के वापस कमरे में लौटा। कमरे में एक लड़का समझा रहा था 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास, जो जो सबमरीन्स की हैं, कन्वेंशनल लेयर, देन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक है। अगर ये राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या खुद से भी पढ़ सकते हो, नाम सुन लो कम से कम। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, कन्वेंशनल में डीजल इंजन होता है, इग्नाइट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, बैटरी 2 दिन में दोबारा से एनर्जी भरना पड़ता है, और एक पाइप लगा देते हैं ऊपर, ऑक्सीजन आ सके, स्नॉर्टलिंग टेक्निक कहते हैं इसको। इसमें शिशुमर और सिंधु सिंधु घोष क्लास आती हैं, और एआईपी में, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में स्कॉर्पियन क्लास होती है, वैसे भारत में कलवरी क्लास बोला जाता है। 15 दिन तक चलती है, बायोफ्यूल का यूज़ करते हैं, एनारोबिक तरीके से होता है, ठीक है। फिर चक्रा 1, चक्रा 2 रशिया, ये सब।
2025 में अभी चक्रा 3 आ रहा है रशिया की हेल्प से, टॉर्पीडो क्लास है। मतलब ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है, अब उससे न्यूक्लियर सबमरीन किससे कैसे चलती है, फ्यूजन होता है या फिजन होता है। तो ये सब पूछा जाता है और इनफैक्ट पूछा गया है बाकी बच्चों से, ठीक है। अब मैं तो इतना टेंशन ले रहा था कि तुम खुद से पढ़ लेना, ठीक है। टॉपिक बता दी, एक टॉपिक तक बालाकोट स्ट्राइक में एक वो थी कि एक पीएनएस पाकिस्तान की नेवल शिप थी, सबमरीन थी, वो बच के निकल गई हमसे, ठीक है। हम 21 दिन तक ढूँढते रहे, बच के निकल गई। तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। हम उसको कहाँ ढूँढ रहे थे और कहाँ निकली ऐसे करके। आर्यन तरीघात 2 क्लास है, चक्रा 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिसाइल्स के बारे में। के4 मिसाइल अभी हाल ही में क्या लॉन्च हुई, 3500 किलोमीटर ऑफिशियली स्टेटस है, और उससे दूर जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। मगर ये जो है चाइना को खतरा हो सकता है, इसलिए चाइना भी थोड़ा वो जता रहा था इसमें, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल, शॉर्ट, मिड रेंज, इंटरमीडिएट, ये सारी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, ये भी पढ़ना। डिस्ट्रॉयर्स पढ़ना, राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद तेजस टेस्ट, राफेल डील, ये सब इनके बारे में, मजगांव डॉकशिप, ये इन सब के बारे में नाम ले लिया मैंने, तुम्हें पढ़ सकते हो पढ़ना। अच्छी बात ये रही मेरे को इसमें से कुछ नहीं पूछा गया, बुरी बात ये रही काफ़ी बच्चों को इसमें से पूछा गया, ठीक है। तो कुछ लकी बच जाते हैं। अब मैं अपना बता देता हूँ, मैं तैयार तैयार होके ये सारी ज्ञान की चीज़ें लेके अपने वहाँ बैठ गया था वेटिंग रूम में, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे बैठे पहले तो आसपास के लोग, वहाँ पे बहुत सारी मैगज़ीन्स रखी हैं, ठीक है। मैं मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा मैगज़ीन्स के नाम भी याद कर लेता हूँ, पूछेंगे कि वहाँ वेटिंग रूम में क्या कौन सी मैगज़ीन्स रखी हैं, या वैसे तो समय नहीं मिलता, लोग अपने ही नोट्स पढ़ रहे होते हैं, मगर क्या पता पूछ लें। और मेरा था रूम नंबर 4, रूम नंबर 1 2 3 4 थे, और रूम नंबर 4 में बैठा था एआईक्यू, एडिशनल आईओ बैठा था, ठीक है। एआईओ, एडिशनल आईओ, ऐसे बच्चे बता रहे थे मेरे को, मुझे ऐसा इन सब जानकारियों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उन्होंने मेरे से सीआईक्यू पूछा, सीआईक्यू भी मेरे लिए नया शब्द था, रैपिड फायर क्वेश्चंस होता है, जो एक के बाद एक पूछता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, और वो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ की एक लाइन बना देती है, और तुम्हें सबका जवाब देना होता है, और नहीं भूल जाओगे मेरी तरह, तो वो पूछते तुमने तो ये बताई नहीं, जैसे मेरे से पूछा। मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे से क्या क्या पूछा गया। मैं अपनी फाइल लेके चला, कुछ जगह पे जैसे बैंगलोर में फ़ाइल पहले जमा कर देने कि सर फ़ाइल वाइल देख लें, तुम्हारा पीआईक्यू वगैरह पढ़ लें, मगर यहाँ पे फ़ाइल्स सिर्फ हाथ में रख के चलनी थी, ठीक है। फ़ाइल रखी टेबल पे, बैठा, मे आई कम इन सर बोल के मैं बैठा, सर ने बोला आओ आओ, और बैठा दिया मेरे को, ठीक है। बहुत फ्रेंडली वे में बातचीत हुई, और कोई भी टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, जो पूछा थोड़ा बहुत पूछा, बता रहा हूँ क्या। तो मुझे कहाँ से आए हो केशव, मैंने बोला सर दिल्ली से। दिल्ली क्यों जाना चाहता है, ठीक है, देखो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। कभी कोई पूछता है मैंने पता क्या बोला, दिल्ली से आया सर भोपाल एक्सप्रेस, क्योंकि मेरे को लगा कि सर पूछेंगे कौन से बीच में स्टेशन है, ठीक है, क्योंकि औरों से भी पूछा था, तो मैंने भोपाल एक्सप्रेस बोल ही दिया। और सर ने बोला नहीं, ये बताओ दिल्ली क्यों जाना चाहता है। फिर मैं बोला सर अभी हाल ही में तो बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ये AQI हो गया है। तो सर ने पूछा AQI क्या होता है भाई, मैंने बोला एयर क्वालिटी इंडेक्स, और फिर कैसे नापा जाता है, ठीक है, पार्टिकल पर mm, ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये कहाँ पे पूछा गया था, CAPF के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था पिछले साल, ठीक है, क्वेश्चन आया था इसका, तो अच्छे से पढ़ के रखना भाइयों। फिर मेरे को सर ने धड़ल एक सवाल ऐसे, CIQ कह रहा हूँ ना मैं, बहुत सारा, अपनी 10वीं से बताओ ग्रेजुएशन तक तुम्हारे कितने फ्रेंड्स थे, टीचर्स के नाम बताओ, मैथ मतलब कौन से तुमने एग्जाम्स दिए हैं, और क्या मार्क्स आए हैं, गेमिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तुम कैसे हो, तुम्हारे दोस्त कौन बने, और क्या क्या मतलब ऐसे ये सब पूछ लिया अचानक से। पहले तो ये संभालना ही मुश्किल हो रहा था कि सर ने क्या क्या पूछा है, ठीक है। तो मैं एनीवेज मैंने कोशिश करी, जो भी मैं मिस्टेक कर रहा था, मैं बीच में भूल गया कि मेरे को ग्रेजुएशन, मैं देखो 10वीं के मेरे को दोस्त के नाम ही याद नहीं है। फिर मैंने बता दिया कि हम सब सेपरेट हो गए थे, जिसने जो ब्रांच ली थी, साइंस वाले अलग हो गए थे, साइंस में भी बायो वाले अलग हो गए थे, हम कंप्यूटर वाले अलग हो गए थे। कुछ दोस्त बने, ये वो हुआ, मैंने ये एग्ज़ाम दिया, ओलंपियाड दिए, KVPY, NTSC, उसके बाद जेई दिया, ऊपर जाके फिर FK ये फिर यहाँ तक आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद मेरी नौकरी, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया कि जॉब जॉब करता हूँ, तो जॉब रिलेटेड बहुत पूछा। और अच्छी बात ये थी कि देखो तुम्हारी जॉब टेक्निकल है, और तुम्हें टेक्निकल चीज़ें पता है उस पर्टिकुलर जॉब की। मैं फाइनेंस कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो वो अवॉइड कर रहे थे उधर जाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली यार वो मेरा जोन है, और वो उससे जज नहीं कर पाएंगे मुझे। तो उन्होंने पूछा जॉब पोजीशन क्या है तुम्हारी, और तुम्हारे जॉब का एक दिन कैसा होता है, कब से शुरू करते हो कब ख़त्म करते हो, और तुम्हें अपनी जॉब में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मंथली डिवीजन क्या है तुम्हारी सैलरी का, जो तुम सैलरी है वो कैसे स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या है तुम्हारा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कैसे करते हो, फैमिली कैसे सपोर्ट करती है, फादर क्या करते हैं, और जब तुम हैप्पी नहीं हो, जब तुम खुश नहीं होते हो, किसके पास जाते हो, ऐसे धड़ल्ले से पूछ लिया, ठीक है। तो जब मैं सब कुछ, मैंने आखिरी वाला पकड़ लिया था, जब मैं खुश नहीं होता तो मम्मी के पास जाता हूँ, ये दिमाग में रखा था। तो जब भी मैं अटक रहा था मैं वो बोल दिया था, सर ने फिर बीच में टोक दिया, तुमने ये बताना भूल गए कि अपनी सैलरी का कैसे तोड़ते हो। ये कहानी बताई मैंने, सर मैं सुबह इतने बजे आता हूँ, इतना करता हूँ, मेरी कोलीग क्या कहते हैं, मैं अपने हिसाब से भी आंसर जोड़ रहा था, मैं भूल रहा था ना, क्योंकि सर ने क्या क्या पूछे, हाउ डू यू गेट योर कॉलेज, अभी जिस कॉलेज में हो, कॉलेज से तुमने बीटेक करी, कैसे पहुँचे उसमें। मैंने उसकी स्टोरी सुना दी, सर पहले मैं वहाँ था, मेरे 12th में अच्छे नंबर थे, तो मैं DU चला गया था, मगर फिर BSc की जगह बीटेक करनी थी, तो ऐसे ऐसे करके कह दिया। हॉबीज़ क्या है, फ्री टाइम में क्या करते हो, और
अपने आप को फिट कैसे रखते हो और सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करते हो? धड़ल्ले से फिर से ये सारे सवाल पूछ लिए, अभी तक कोई टेक्निकल नहीं आया है। टेक्निकल एक्चुअली में आ चुका है, मैं बता देता हूँ। वो मतलब उसको टेक्निकल कह लो या मत कहो। उन्होंने बस ये बोला कि केशव तुम ऑलरेडी एक कंपनी में काम करते हो जो कि तुम्हारे लिए एकदम जस्टिस है, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड काम हो रहा है। तुम बताओ ये नेवी में कैसे यूज़ करोगे? नेवी में क्या करोगे? तो मैंने बोला सर नेवी में जो है वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है एंड फ्रॉम स्क्रैच दे बिल्ड इट बाय देमसेल्फ। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हाईटेक है, जिसमें वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और ऐसे-ऐसे कहानी-वहानी लेके मैं चला गया। मैंने बोल दिया कि जो पढ़ के आया था ना विक्रांत के तीसरे डेक पे वहाँ पे काम चल रहा है, वो चल मतलब मैंने एक वो देखा था 3D मॉडल, वो नेट पे मिल जाएगा कि आईएनएस विक्रांत था या जो भी था, उसके अंदर की सब सब कुछ बताया हुआ था। तो लगभग इधर-इधर मतलब एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, मगर आइडिया लग जाता है कि सर यहाँ पे जो है इंजीनियर्स की टीम बैठती है, खासकर कंप्यूटर इंजीनियर जो कि ऑपरेट करते हैं ये सब चीज़ों को, कि एक तिनका भी आस-पास ना घूम पाए, ऐसे करके कुछ मैंने बोल दिया। सोशल मीडिया में मैं फँस गया था, मैंने बोला सर मैं यूट्यूब और ट्विटर यूज़ करता हूँ, ट्विटर में सर ने अचानक से बोल दिया, किसको फॉलो करते हो? अब मैं वहाँ पे एक्चुअली बोलना चाह रहा था सुनील छेत्री को, ठीक है? मैं करता हूँ क्योंकि फ़ॉलो, और सुनील शेट्टी निकल रहा था दिमाग में, तो मैं बोला ही नहीं और उसके चक्कर में मैं कुछ नहीं बोल पाया, ब्लैंक हो गया। तो ये ड्रॉबैक था क्योंकि वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं होता ना क्या पूछने वाले हैं। और कैसे अपने आप को फिट रखते हो? मैंने बोला कि सर मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज़ करता हूँ, ये करता हूँ। जब भी सैटरडे संडे को ऑफ़िस से टाइम मिलता है, मैं रनिंग भी जाता हूँ। ऐसे-ऐसे करके पूछ लेते हैं। और तुमने एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर किया? तो मैंने बोला सर टाइम निकाल के ये वो ऑफ़िस से टाइम, इनफैक्ट ये पिछली बार मेरे से कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था एसएसबी से के लिए कैसे प्रिपेयर किया। इस बार भी पूछा गया, इस बार इंटरव्यू में पूछ लिया। और उन्होंने पूछा एनी क्वेश्चन्स फॉर मी, उन्होंने पूछा मेरे लिए क्या क्वेश्चन है? मैंने देखो अब इस समय पे मेरे को कुछ ना कुछ तो पूछना था और क्या पूछता? मैंने बोल दिया कि सर आप मेरे से एक फ्रेंडली वे में बातचीत कर रहे हो, क्योंकि वो हँस रहे थे भाई, वो खुश थे। और ये बुरी बात ये है कि वो सबके साथ यही हँस रहे थे। ठीक है, ये बात मुझे बाद में पता चली, मुझे लगा मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा चला गया, इसलिए कह रहे हो ऐसा। ठीक है, तो मैंने पूछा सर ये आप हँस के एनालाइज़ कैसे कर लेते हो हमें और अपने चेहरे पे आने क्यों नहीं देते कोई भी डाउट है तो? तो ये सब मैंने कह दिया, उन्होंने बोला कि नो पर्सनल क्वेश्चन यू कैन गो नाउ, समथिंग लाइक दैट करके भेज दिया मुझे। मैंने वहाँ पे थोड़ा कर दिया था गड़बड़। ठीक है, अपना इंटरव्यू हुआ, बहुत ही रिलैक्सिंग रहा मेरे लिए, जो मन में था मैंने बोल दिया। घबरा-घबरा के भी बोल रहा था क्योंकि वहाँ तो अकड़ा है शरीर, ऐसे करके डरा हुआ है। ऊपर से ज़्यादा इंग्लिश भी निकालनी है जितनी निकाल सको। तो इंग्लिश निकालने में एक तरह का पेट्रोल लगता है, ठीक है? जो जो मुँह बना देता है इंसान का। ठीक है, एनीवेज़ वो हो गया। फिर क्या था यार, मैंने सोचा अब अपना तो इंटरव्यू हो गया, जिस दिन हमारा साइट डे 2 पे ही हो गया ये सब, ठीक है? तो हम थोड़े रिलैक्स हो गए थे, काफ़ी बच्चे रिलैक्स हो गए थे क्योंकि बहुत नम मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू उन्होंने पहले ही ले लिया। 3-4 कमरों ने बुला-बुला के 30-40 मिनट में निपटा दिया, किसी का 20 मिनट में निपटाया, किसी का डेढ़ घंटा भी लगा, उसको डाँटा और उसको लास्ट में लिया भी नहीं, डेढ़ घंटा जिसका लगा, ठीक है? तो इंटरव्यू रूम नंबर 3 पे क्या हुआ था, इंटरव्यू रूम 3 पे भी कोई बैठा हुआ था। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है? यहाँ पे तुम अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे या कुछ नहीं, थोड़ा सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो यार मैं क्या बोलूँ, ठीक है? एक्चुअली ये मैंने अपने फ्यूचर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने और बच्चों से भी पूछा तुमसे क्या पूछा गया है? वो चिढ़ रहे थे कि भाई तेरा हो गया, तू क्यों तंग कर रहा है ना? मैंने फिर भी जैसे-तैसे सुन-सुन के औरों का कंटेंट निकाला है और थोड़ा आइडिया पता चला है कि इंटरव्यू होता कैसे है। किससे टेक्निकल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और किससे कम पूछे जाते हैं, कोई क्या ऐसे-ऐसे करके। तो एक और मैं बता देता हूँ क्या-क्या पूछा गया औरों से इंटरव्यू में। मैंने अपना इंटरव्यू पूरा बता दिया है तुम्हें, ठीक है? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो औरों से पूछे गए थे, जो तुम्हारे से भी पूछे जा सकते हैं डेफिनिटली, ठीक है? क्योंकि अब मेरा इंटरव्यूअर जो था वो एक ही था ना, एडिशनल आया हो। बाकियों में भी तो थे, प्रेज़िडेंट, चीफ, वो सब और भी तो लोग थे। तो उन्होंने जो भी पूछा वो मैं तुमसे बता देता हूँ, उसके लिए भी तैयार रहना। तुम्हारा अगर मैं तुम्हारा नाम लूँगा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे? तो यानी इसमें दोस्त तुम्हारे को क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना था। ये भी एडिशनल आया और ये रूम नंबर 3 में पूछा गया था किसी से। टाइम मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो इस प्रिपरेशन के लिए, नौकरी के साथ-साथ या जो भी है, ठीक है? फाइनेंशियल कंडीशन कैसे मैनेज करते हो अपनी, ठीक है? और फाइनेंशियल कंडीशन कैसे मैनेज की? अपन जैसे एक लड़का का 7 एलपीए का पैकेज था तो उसने क्यों छोड़ा? और इंटरव्यू ने पूछा 2 न्यूज़ बताओ, उसने अमेरिका, कनाडा बता दी और इज़राइल, सीरिया, इज़राइल ऐसे करके उसने इंटरनेशनल न्यूज़ पूछ ली थी उससे। और देखो अगर जैसे उसने बोल दिया अमेरिका, कनाडा या इज़राइल, सीरिया, तो अब तुम अपने लिए गड्ढा खोद दिया है, ठीक है? वो किसी भी गड्ढे में डुबा सकते हैं तुम्हें। फिर वो अपने रैंडम पूछ सकते हैं यार, सीरिया के बारे में बताओ, ये यहाँ, वो वहाँ, तुम्हें पता ही नहीं है सीरिया कहाँ है ना? तो अपने लिए गड्ढा मत खोदना। सर इंटरनेशनल न्यूज़ आई नो लिटिल बिट, ऐसे मतलब तुम बता देना सामने वाले को जैसे मैंने करा, मैंने बोल दिया था, तभी सर ने शायद मेरे से ज़्यादा नहीं पूछे। मैं अपना थोड़ा-सा बताता हूँ। एक चीज़ मैंने स्किप कर दी थी कि मैंने बोला सर मैं भले ही सीडीएस की क्लियर क्वालीफाई करके यहाँ आया हूँ। मैंने मैंने पढ़े हैं ये न्यूज़ न्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, रिलेशन पढ़े हैं इंटरनेशनल, मगर एट दिस टाइम आई एम मतलब मेरे को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला और ये वो। सर ने बोला एनीवेज़ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ, तुम्हें पता है कोई नेशनल न्यूज़ बताओ। मैंने बोल दिया स्पेडेक्स के बारे में, जो कि मैं पढ़ के गया था, एक-एक तो पढ़ के गया था सेफ्टी के लिए। सर कह रहे देखो तुम्हें पता है ना?
तो मैंने बोला यस सर, बस आगे बढ़ के क्वेश्चन चेंज हो गया। यानी मैंने सर को हिंट दे दी थी, मेरे को मत डालना इस गड्ढे में, और मैं इस बार तैयारी करके जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ थोड़ा टाइम कम मिला था मेरे को, और नौकरी भी सँभालनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। फिर आता है नेबर्स, कैसे तुम्हारे नेबर्स कैसे हैं? दोस्त अच्छे और बुरे कैसे हैं तुम्हारे? मतलब बुरे लोग तुम्हें कौन से लगते हैं? टीचर तुम्हें बुरे कौन से लगते हैं, अच्छे कौन से लगते हैं? और कौन-सी क्वालिटीज़ तुम्हारे दोस्तों में नहीं है? ठीक है, ऐसे-ऐसे सवाल पूछे गए जो कि तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। अभी तो रुको ज़रा, और भी इंटरव्यू आए हैं। हुँ। एक से पूछा क्यों नेवी जाना चाहते हो? उसके इसके पापा नेवी में थे, ठीक है? अब इसके पापा नेवी में कैप्टन हैं। बहुत बढ़िया सर्विस कर ली है, अब इसकी अच्छे से ली गई थी, ठीक है? उसने बोला कि सर मैं नेशन को सर्व करना चाहता हूँ, और ये अपनी एक जगह पे बैठे रहने से वो करना, मतलब डेस्क जॉब से बच सके, ऐसे-ऐसे करके उसने बोला, ठीक है? कि शिप कम्युनिकेट कैसे करती है, सैटेलाइट काम कैसे करती है, कम्युनिकेशन की वेव कौन-सी होती है? उसने बोला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। 10 नेवल स्टेशंस के नाम बताओ, ठीक है? आईएनएस विबाहु, आईएनएस सतवाना, ऐसे करके कुछ हैं, ठीक है? पढ़ लेना इसको, मेरे को भी आइडिया नहीं है। कैप्टन की पैरेलल रैंक कौन-सी होती है? क्योंकि उसके पापा कैप्टन थे, मैंने बताया नेवी में, तो कर्नल, ग्रुप कैप्टन, ठीक है? ऐसे बताना था। टर्बोजेट इंजन कैसे काम करता है? फ्रिगेट वर्सेस डिस्ट्रॉयर क्या होता है? ठीक है? और उसने बोला, उसने लिखा था मेरे को फुटबॉल पसंद है, तो पूछ लिया फीफा की फुल फॉर्म क्या है? या नेक्स्ट फीफा कब होगा? इंडिया कौन सी पोज़ीशन पे है? और उसने उसने चेस भी लिखा था, जैसे मैंने चेस लिखा था। उसने उससे पूछा चेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसने बोला शतरंज। सर ने बोला नहीं, कुछ और नाम है, ठीक है? ये उर्दू का शब्द है, ऐसे-ऐसे लग रहा है। और उसके पापा एसबीसी में काम करते हैं, शिप बिल्डिंग सेंटर में, जो कि सिक्योरिटी है, ठीक है? नेविगेशन है। उससे पूछा गया तुम अगर जाना चाहोगे किस में जाओगे? तो उसने बोला नेविगेशन और एविएशन में जाना चाहूँगा मैं। ओके, ये सवाल थे उससे पूछे गए। थोड़ा डीआरडीओ के बारे में पढ़ के रखना। आर्मी के लोगों को पैम्पर करा जाता है, ठीक है? उन एनसीओ, मेड मिलता है, हाउसकीपर, गार्डनर, शू पॉलिश करने का सर्वेंट मिलता है, ट्रिप्स मिलती हैं उनको, ठीक है? ऑफ़िसर की लाइफ़ बहुत मज़ेदार होती है। ये चीज़ें मैंने औरों से सुनी। अबाउट हिस्ट्री ऑफ योर सिटी, जिस शहर में तुम रह रहे हो, पैदा हुए हो, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है? फ़ैन कैसे काम करता है? हाँ, ये तो उससे पूछा जो सेलेक्ट करा है। ये 22 नंबर था मेरे से एक कदम आगे, उससे पूछ लिया गया। उसका इंटरव्यू अच्छा चला। लास्ट में सर ने बोला कि हमें ऐसे ऑफ़िसर की ज़रूरत है, उसको बोल दिया, और उसको ले भी लिया लास्ट में, ठीक है? तो उससे हिस्ट्री पूछी सिटी की, फ़ैन कैसे काम करता है, मेरे साथ ही था कंप्यूटर, वो उसने भी कंप्यूटर साइंस ही करी थी। प्राइम प्राइम नंबर का सूडो कोड लिखने को बोला, और रेलवे स्टेशन की के बारे में कुछ पूछ लिया कि फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि बैंगलोर में केएसआर करके कुछ है रेलवे स्टेशन, उसकी फुल फॉर्म बताओ, ये सब पूछा गया। एक से प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया, वो उसके चेस्ट नंबर 18 था वो। मैंने भाई से पूछा कि भाई क्या-क्या पूछा गया? तो उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बना है, कि तुम्हें काम दिया गया, मान लो तुम एक कॉर्पोरेट में काम करते हो, जो कि वो कर रहा होगा, कि तुम्हें एक काम मिला है ऑफ़िस की तरफ से, और तुम उसको अप्रोच कैसे करोगे सॉल्व करने के लिए? कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये तुम्हें कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी भी पूछ सकती है, कोई भी पूछ सकता है, बस तुम्हें पता चलेगा कि कैसे जाएगा। एप्रिशिएटेड यू एंड नॉट बॉस, समथिंग लाइक दैट कुछ लिखा है कि तुम्हें एप्रिशिएट करा, बॉस को नहीं। वाई फोर्सेस बहुत कॉमन है, उसको छोड़ो ऊपर वाले को। फेमस फॉर योर प्लेस, ठीक है? तुम्हारी जगह में क्या चीज़ फेमस है? नेवी की रीसेंट न्यूज़ बताओ। चेस्ट नंबर 18, अरे मेरा भाई, ये तो यार बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, मज़ेदार है इसका, ठीक है? तो नेवी की रीसेंट न्यूज़ बताओ, उससे पूछ लिया क्रूज़ वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये वही लड़का है जो हमको समझा रहा था, उसी से पूछ लिया गया है, ठीक है? लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चेंज कर सकते हैं क्रूज़ में, बैलिस्टिक में रेंज ज़्यादा होती है। वो हमें समझा के गया था, और उसी से पूछ लिया गया। कितना देखो, दूसरों को हेल्प करने का कितना फ़ायदा होता है। पोर्ट्स पूछ लिए नेवी के, ये सब पूछा। खैर वो बाहर हो गया। अब पता नहीं चलता ना यार, 20 जने लिए हैं, किस वजह से लिए हैं। डे 3 में हमें सुबह बुलाया गया 6:15 पे, एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए, नाश्ता-वास्ता करके सबको। क्या पहन के? जीटीओ ड्रेस पहनना है, अब हमारे आधे जीटीओ टास्क होने वाले हैं, ठीक है? तो हम तैयार थे, एक पानी की बोतल ले ली थी हमने, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं भी थी, क्योंकि बैंगलोर में हमें बताया गया था लेके चलना है, तो वहाँ पानी सफिशिएंट है, ठीक है? ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है पानी की बोतल की। वॉशरूम भी है तो दिक्कत नहीं है, बस पेन ले जाना है, क्योंकि हमें वो लिखना है ना, ग्रुप प्लानिंग टास्क, उसमें लिखना होता है। तो वो उसके लिए पेन ले जाना है। हमें लाइन बना के बुलाया गया, सबको सुबह अंधेरे में बुलाया गया, उजाला हो गया था तब भी हम बैठे रहे थे, ठीक है? तो हमें तैयार करके बुला के रखते हैं वो। फिर कुछ ग्रुप्स बना दिए गए, और आधे ग्रुप का लेक्चरेट वाला हिस्सा हुआ, ठीक है? उनका अलग चला, हमारा अलग चला। तो मैं अपना बताता हूँ डे 3 का क्या हुआ, ठीक है? हमें इकट्ठा करके सबसे पहले हमें सीनियर जीटीओ सर थे, जिनको सर्विस करते हुए 22 साल के करीब हो गया था, जो उन्होंने लास्ट में खुद बताया, ठीक है? पिछले 6 साल से वो इस फील्ड में थे, जीटीओ बने हुए थे। तो उन्होंने बोला कैसे हो, क्या है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? हम सब जैकेट पहन के पीछे हाथ करके, कोई ठिठुर रहे थे, जो भी था, जीटीओ के कपड़े पहन रखे थे। फुल भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जूते चेंज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इंप्रेशन बेकार पड़ता है, ठीक है? तो जूते अगर तुम्हारे पास सब कुछ जो वाइट वाइट है तो अच्छी बात है ये।
तो सर ने पूछा कैसा है, क्या है? चलो हम अब क्या करने वाले हैं, जीडी का काम होने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन होगी अब हमारे पास। तो बैठाया गया सबको, हम कितने जने थे, हम टोटल 9 जने थे। 9 जनों को बुलाया के बिठाया गया, अब हम 9 जनों को साथ में रहना है, ठीक है? 21 से शुरू हो गया था, 21 हाँ, और लास्ट चला 29 तक शायद, हाँ, 21 से 29 हम ये 9 जने थे टोटल। हम साथ में घेरे में बैठे, सर ने बोला मैं बता देता हूँ जीडी का क्या टॉपिक है। भारत में जो रॉयट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? क्या सोशल मीडिया का हाथ है? क्या इसका हाथ है? क्या कुछ पार्टीज़ का हाथ है? ऐसे-ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, मगर हमारी डिस्कशन यही चली थी कि सोशल मीडिया का क्या हाथ है? मैंने बोल दिया एल्गोरिदम जो है वो करती है, ज़्यादा मसाला क्रिएट करती है कि एंगेजमेंट ज़्यादा आए, कुछ लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सोशल मीडिया का यूज़ करके पब्लिक गैदरिंग करवा सकते हैं, वहाँ तोड़-फोड़ हो सकती है। किसी ने मणिपुर उठाया, किसी ने हरियाणा, पंजाब, किसी ने क्या-क्या उठा दिया, ठीक है? सबने अपना-अपना पॉइंट उठाया और सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था 22 नंबर, क्योंकि उसकी आवाज़, पहली बात तो है ऐसी। देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे को शायद तुम एग्री करो या ना करो, मैं जो सीखा हूँ, ठीक है? यहाँ मेरा जीटीओ बहुत खराब रहा है, ठीक है? जीटीओ मेरा हमेशा से खराब रहा है, इम्प्रूव करने का मेरा तरीका ये है कि जब तुम्हारा पॉइंट आता है ना, तो हड़बड़ी मत करो। तुम्हारे को टाइम मिलेगा, ठीक है? हर बार कोई तुम्हारी बात नहीं काटेगा, मगर जब तुम्हारे लोग बात सुनेंगे ना, उस समय बहुत प्यार से बोलो। मैं उस समय ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि मेरी ट्रेन छूट रही है। पता नहीं मेरे वर्ड्स, मेरे देखो मैंने इम्पैक्टफुल पॉइंट्स रखता हूँ, मगर कोई सुनने वाला ना हो और ज़्यादा, देखो बुरा पता है कब लगा मेरे को? ये सुनना, मेरा अगला पॉइंट जो है वो कोई और बोल दे रहा है पहले ही। कितना बुरी बात है, वो मेरे से अच्छा बोल दे रहा है। तो लो, पॉइंट भी खत्म, बात भी खत्म। अब तुम कैसे लाओगे इसको वापस? इनफैक्ट तुम, कभी-कभी क्या होता है, मैं आधा पॉइंट बोलता हूँ, कोई सुन के बोल देगा उसको आगे बढ़ा के। मेरा पॉइंट सुन लिया, ठीक है? जो कि हुआ, सेकंड टॉपिक था हमारा स्कैमिंग, ऑनलाइन स्कैमिंग, ठीक है? ऑनलाइन स्कैमिंग क्या हो रहा है? तो मैंने बोला कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इलिटरेसी, इट्स ऑल्सो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट सुन के अनएम्प्लॉयमेंट पे आगे खेल दी, ठीक है? ये चीज़ें हो रही थी, और ऐसा नहीं कि मेरे ही सुन के खेला, मैं कोई बड़ा बढ़िया इंसान हूँ, ठीक है? वही बढ़िया लोग थे, क्योंकि उनके पास ग्रुप को हैंडल करने की शक्ति थी, ठीक है? स्कैमिंग में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, लोगों को वो नहीं है। आजकल जो पुलिस बन के ऑनलाइन अरेस्ट कर, डिजिटल अरेस्ट कर दे रहे हैं, बहुत स्कैम कर रहे हैं, बूढ़े लोगों को स्कैम कर रहे हैं, ये वो, अपनी कहानी, अपनी थीसिस, ये चलता रहा 15 मिनट तक नॉन स्टॉप बंदे एफर्ट डालते रहे। मैंने एफर्ट डालना बंद कर दिया, लास्ट में मैं हँसने लग गया था। लोग मेरे से पूछे हँस क्यों रहा है यार तू? मैंने बोला मैं हार मान गया था भाई। वो कह रहे हार नहीं माननी थी एंड तक, ठीक है? तो मेरा जीटीओ इतना ख़राब किया था, मेरे को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि मेरा रिपीटर का पहली बार चांस था, एज़ अ रिपीटर मैं पहली बार जा रहा था, ठीक है? रिपीटरों के बीच में अब कितना एफर्ट लगता है वहाँ बोलना, अपना पॉइंट रखना, सामने वाले को डिमीन भी नहीं करना, उसकी भी सुनना, अपना भी रखना बहुत मुश्किल है। अपनी बारी का मौका लेना और जो भी है, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए। मैं वहाँ पे बैठ के यही दिमाग में था मेरे, यार कितने डेस्परेट हैं यार हम लोग। ये चल रहा था, मैं हँसने लग गया, ऐसा कुछ हो गया था। तो थोड़ा ख़राब सा मामला कर दिया मैंने वहाँ पे। इसके बाद होने के बाद सर ने अलग लाइन बना के ग्रुप प्लानिंग टास्क दिया, उसमें भी मेरा बैंड बज गया। ग्रुप प्लानिंग टास्क में हमें दिखाया गया, ये नदी जा रही है, ये तुम अपने दोस्त के यहाँ पे फार्म हाउस में मज़े काटने आए हो, यहाँ पे हैशटैग मतलब भूसा है, ठीक है? वहाँ पे एक एरोप्लेन क्रैश होके गिरता है और तुम्हें पता चलता है एक आदमी तैरता हुआ आ रहा है, वो बोट में आ रहा है, जैसे जैसे भी आ रहा है, कह रहा है कि मेरे को कुछ लोग गोली मारने वाले थे, मेरे को जान बचाने के लिए यहाँ ब्रिज में से कूदना पड़ा, अब मैं यहाँ बच के आया हूँ, हमारे चीफ इंजीनियर को मारने वाले हैं, इतने बज के इतने मिनट पे, 4:40 पे, 4:20 पे, जो भी था, ठीक है? तो चीफ इंजीनियर क्यों मरने वाले हैं? क्योंकि वो यहाँ पे देखने आ रहे हैं ब्रिज को देखने वाले हैं, ठीक है? ब्रिज टूटा हुआ, ब्रिज को देखने आ रहे हैं। तो कोई गुंडे लोग मारेंगे उसको। हमारे पास मोटर बोट भी है, ध्यान रखना है। एक आदमी है, उसकी बोट जो है वो बीचों बीच चली गई तालाब के, अब वो हमसे हेल्प चाह रहा है कि उसकी बोट उसके पास तक ले जाई जाए, ठीक है? और हाँ, एक और था कि वो जो ब्रिज है ना, वो उसका था गाड़ियों का, एक रेल की पटरी वाला ब्रिज भी था, ठीक है? फिश स्केल्स करके नाम था, कि वो तोड़ के यही गुंडे जो है चीफ इंजीनियर को मारेंगे, साथ में वो ये काम भी करेंगे कि रेलवे ट्रैक को तोड़ देंगे ब्रिज के हिसाब से, ठीक है? 2 ब्रिज थे, एक कार गाड़ियों का, एक ट्रेन का, वो वाली ट्रेन को भी तोड़ देंगे। तो उसको भी हमें बचाना था कैसे भी करके, और नदियों का रास्ता भी था, रोड का रास्ता भी था, और हमें कहाँ जाना है? हमें बैक टू द सेम प्लेस जाना है, अपने दोस्त के यहाँ आए हैं ना मोटर बोट में घूमने, हमारे पास जीप भी है, तो जीप से हमें बैक टू द सेम प्लेस जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन कुछ तो है ऐसा, ठीक है? तो हमें 6 बजे तक पहुँचना है, 4 बज रहे हैं अभी, 2 घंटे में क्या-क्या करोगे? 3 हिस्सों में डिवाइड करें, ये करें, वो करें, ठीक है? हमने सबसे पहले जो हमारे जो हेलीकॉप्टर से गिर रहा था, हमने उसको फर्स्ट एड, उसकी जान बचाई, उसको नियर बाय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ किया, ये सब किया, साथ में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बोट से ट्रैवल किए, कुछ लोग जीप से ट्रैवल किए, कुछ ना कुछ तो हो रहा था ऐसा, और इसमें मैं लॉस्ट हो गया, मैं ब्लैंक हो गया, ठीक है? क्योंकि मेरा जो है पिछला होता है ना, पिछला खराब जाता है तो ये वाला भी हो जाता है, मतलब इतना वो रहता है कि मैं यही सोच रहा हूँ ये लोग कितने डोमिनेट कर रहे हैं, यार मैं क्या करूँगा? अपने-अपने पॉइंट्स सबने रखे, मेरा पॉइंट जो था बहुत बेकार सा था, क्योंकि ऑलरेडी कोई उस पे उससे ज़्यादा अच्छा बोल चुका था। तो मुझे इस पे भी प्रैक्टिस करनी है, डेफ़िनिटली इस पे प्रैक्टिस करनी है। फिर एक आदमी जो है ज़्यादा ही बोल रहा था, दैट इज़ 22, उसको सेलेक्ट करा लास्ट में। सबने ग्रुप ने मिलके उसी को नॉमिनेट करा कि भाई ये समझाएगा हमें, ठीक है? और सब लोग एग्री भी करे, एक स्टिक लेके उसने समझाया, हम यहाँ से यहाँ जाएँगे, यहाँ से वहाँ जाएँगे, ऐसे-ऐसे हो गया, ठीक है? तो ये टास्क होने के बाद फिर से लाइन बना के हमें
बुलाया गया और फिर हमारा शुरू हुआ ये ऑब्स्टिकल वाले टास्क, ठीक है, बल्ली, प्लैंक, ये सब। इसमें भी मैं पीछे रह गया क्योंकि इनका जो है, एक तो होता है पॉइंट होना, एक होता है कि साथ में एक्टिव भी रहना, तो दोनों ये चीज़ें लेके चल रहे थे। यहाँ पे मेरी थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये प्लैंक बल्ली वाले टास्क जो हैं, ये हर बार चेंज होते रहते हैं और नेट पे जो भी फोटो मिलेगी वो पता ही चल रहा होगा। कहीं ना कहीं बल्ली अटका के, कहीं ना कहीं प्लैंक अटका के काम करना है और कोशिश करनी है कि अगर रस्सी से बल्ली अच्छे से अटक जाती है या प्लैंक अच्छे से सेट हो जाता है तो रस्सी भी घुसा देनी है। और 9 लोग थे यार, हम जेंटलमैन जेंटलमैन करते करते मेरी आवाज़ गायब हो गई पीछे को कहीं, और जो भी मेरा पॉइंट था तब तक वो कर दे रहे थे, ठीक है। तो कमी कहीं मेरे में ही थी। ये सब होने के बाद हमें मिलते हैं चाय और ब्रेड जैम, ठीक है। तो रेस्ट करने के लिए चाय ब्रेड जैम वगैरह खाए हमने। ये टास्क हुए, ये फिर हाफ ग्रुप टास्क भी हुए थे, 3-3 बंदों के ग्रुप बने, वो भी हो गए। अगले दिन आता है, अगले दिन हमारा होता है लेक्चरेट, ठीक है। नेक्स्ट डे, डे 4 की बात कर रहा हूँ मैं, अब जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डे 4 में लेक्चरेट के क्या क्या टॉपिक थे, उससे पहले मैंने जो डे 3 थे बच्चे, उनसे पूछ लिया था मैंने कि भाई तुमसे क्या क्या पूछा, और लकीली वही सारे टॉपिक हमसे भी पूछे गए। तो मेरा तो एक ही काम था, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, जो तुम्हें दिखा रखे हैं, उसमें से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, अंडरलाइन कर रखे हैं, वो चीज़ें मैंने दिमाग में रख दी कि उसको, उस पॉइंट्स को बोलना है। और काफ़ी लोगों की इसरो में हेल्प हुई। इसरो के बारे में पूछा गया, मैं बताया तो क्या क्या पूछा गया कि इसरो था, अर्बनाइजेशन था, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यूसीसी, यूसीसी 2 लोगों से पूछा गया, इसरो भी 2 लोगों से पूछा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मीडिया, राइट्स एंड ड्यूटीज़, रूल्स एंड ड्यूटीज़, योगा के बेनिफिट, पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़, जीएसटी एंड बेनिफिट, रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, कुछ लोग रीजन वाइज डिवाइड करते हैं इंडिया को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, हिल स्टेशन के बारे में, करप्शन इन पॉलिटिक्स, स्पोर्टिंग हीरो, ठीक है, स्पोर्टिंग हीरो जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, विराट कोहली हो गया। माय फेवरेट फेस्टिवल, ग्रीन क्लीन इंडिया, ठीक है। इसरो अगेन आ गया, ठीक है। इसरो बहुत लोगों से, क्योंकि वही कार्ड्स हैं, ठीक है। अब किसी ने अपना बताने की कोशिश की, मेक इन इंडिया में तुम क्या क्या बोलोगे, तो उसने AK-203 मैन्युफैक्चर हुई, C-295 टाटा एविएशन है, ठीक है, इंडिया में पोर्ट्स, MSME, विश्वकर्मा योजना, टॉयलेटरी स्कीम, फिर टैंक वज्रा बनाया, डिजिटल इंडिया का पार्ट है मेक इन इंडिया। फिर ड्रोन दीदी 2016 में हुआ, ठीक है। माइक्रोवेव रेज, वज्रा शॉट्स, ये सारी चीज़ें मेक इन इंडिया का हिस्सा हैं। तो अगर तुम्हें आता है तो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे, और ये मैंने पूछा था और बच्चों से जो हम, अच्छा, AI के ट्रीटमेंट, AI से ट्रीटमेंट होता है मेक इन इंडिया में, अरे ये सब। अब मैं बताता हूँ हमारे यहाँ क्या क्या पूछा गया, खासकर मेरे से क्या पूछा गया। मेरे पास 4, मतलब एक पर्ची है, उसमें से 4 में से कोई एक बोलना है। तो मेरे को आखिरी याद, पहला याद नहीं है, बाकी नीचे के 3 याद हैं। उसमें था बैलेट पेपर वर्सेस EVM, दूसरा था नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तीसरा था माय फेवरेट हॉबी। बताओ किस पे बोला होगा मैंने, माय फेवरेट हॉबी पे, क्यों नहीं, ठीक है। इंडो पाक, इंडो US, ये औरों से है, ठीक है। औरों ने बोला इंडो US, महात्मा गांधी, देन इंडियन IT सेक्टर, ये जिसने इंडियन IT सेक्टर पे बोला वो भी सिलेक्ट हो गया। देन बैलेट पेपर वर्सेस EVM, ये मेरा था। वाई टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम, वेज टू, सॉरी, तरीके अबॉलिश करने के कास्ट सिस्टम को। इंडिया मेरी टाइम इंटरेस्ट, ठीक है। और इसरो के बारे में GST, सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, ये मेरा टॉपिक था। एनर्जी सोर्सेज, देन करप्शन इन पॉलिटिक्स, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड नेचर। फिर था इंडियन नेवी, इंडियन नेवी पे जिसने बोला वो भी सिलेक्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रैफिक रूल्स। अच्छा, एक हैरानी की बात बताऊँ, जिसने ये सब बोला ना इंडियन नेवी पे, मैं उसके पास जाके पूछा भी, भाई ये कैसे बोला तुमने। वो कह रहा है कि जब भी हमारे पास नहीं होता है कंटेंट, ठीक है, एक ने बोला बैलेंस डाइट के ऊपर, है ना। उसने बोला जब भी हमारे पास कंटेंट नहीं होता है, हम वाई वैन हाउ इन सब चीज़ें बोलते हैं। और वो काफ़ी लीन कर, देखो मेरे को बताया गया था कि लेक्चर रेट में लीन नहीं करते हैं पोडियम पे। पोडियम जो होता है, जहाँ पे तुम्हारे सामने जिसके बोलना होता है तुम्हें लोगों को, उस पर वो लीन करके बोल रहे थे। मैंने बोला आधे नंबर तो इनके यहीं कट गए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने ये बस फैक्ट पढ़ा था कि हमें स्ट्रेट रहना होता है, उस पोडियम पे लीन नहीं करना होता। मगर वो तो यार टांग पे टांग लीन करके कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट काम आया होगा, वो सारे सेलेक्ट हुए हैं, रिकमेंड हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जिसने बोला वो भी रिकमेंड हो गया, ठीक है। ट्रैफिक पॉल्यूशन नहीं बोला, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला उसने, ट्रैफिक पॉल्यूशन का हिस्सा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल डाला उसने। फिर रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी टॉपिक था। WHO की पॉलिसी, माय रोल मॉडल, मेरे रोल मॉडल कौन है, ठीक है। तो बहुत सा था। और हाँ, ये जो चीज़ें, चेस का ओरिजिनेशन किसने किया था, डिफेंस क्या क्या है चेस में, ये जिसकी चेस में हॉबी थी उससे पूछा गया था। ये कुछ इंटरव्यू का हिस्सा। एनीवेज, ये थे हमारे लेक्चर के टॉपिक, हम सबको बोला गया, 3-3 मिनट दिए गए, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, जब तुम कोई टॉपिक चूज़ करते हो तो जो भी कार्ड मिलता है तुम्हें, वो सर को देना होता है। फिर सर देखते हैं उसको, फिर तुम बोल रहे होते हो इंटरव्यू में, लेक्चरेट में। मगर यहाँ पे सर ने बोला कि जो भी तुम कार्ड यूज़ करोगे उसको रख देना। तो सर को एक्चुअली पता नहीं है कि तुमने कौन सा टॉपिक बोला है। तो स्टिक टू द, मतलब जो गेम है उसमें ही रहना, अपने
अपने अलग से मतलब मेरा भी मन कर रहा था कि देखो ये 3 तो 4 तो दे रखे हैं, मगर सर कौन से देखने वाले हैं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। ठीक है, सर को पता है, सर देखो 6 साल से इसमें है और सर को पता है हर कार्ड पे क्या-क्या लिखा है और बच्चे किस पे बोल सकते हैं। ठीक है? लेक्चरेट होने के बाद हुआ अच्छा कल हम सॉरी डे 2 में हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी हुआ था। ये मैं बताना भूल गया। मेरे साथ वालों को चोट आई थी क्योंकि वो 14-15 बार ऑब्स्टिकल कर रहे थे। मगर मैं तुम्हें रिलैक्स कर दूँ, मैं तुम्हें शांत करने के लिए एक बात कह दूँ कि दोस्तों जिस लड़के ने सिर्फ़ 6 ऑब्स्टिकल भी पार किए थे ना, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, वो भी हमारे वो भी हमारे बीच से रिकमेंड हुआ है। इनफैक्ट उसको सर ने बोला है कि वी नीड अ ऑफिसर लाइक यू, समथिंग लाइक दैट, उसको इतनी बड़ी बात बोल दी है। ठीक है? और वो बिल्कुल मतलब वो हाल ही में नहीं है फिट। वो कह रहा है मैं होऊँगा फ्यूचर में, उसने काफ़ी वेट लॉस करा है। मगर स्टिल भाई हम यार 14-15 करने पे लगे हैं, 10 से ज़्यादा बढ़ाने पे लगे, 1 को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है? नहीं, सेंस नहीं है भाई। तुम जितने हो सकते हो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करो, वो बस तुम्हारी फुर्ती देखना चाहते हैं। वो तुम्हें मैंने देखो 10 के 10 करे थे। इस बार मैंने डबल डिच भी कर दिया था हिम्मत दिखा के, तो बड़ी बात थी। ठीक है मेरे लिए, पिछली बार मैं डबल डिच नहीं कर पाया था। और रस्सी के ऊपर चढ़ना भी एक ऐड हो रखा है भोपाल में, 33 एसएसबी भोपाल, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम और मिलता है, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कितने मर्जी करो मैटर नहीं करता, बस इतने कम भी मत कर देना कि गॉन केस वाला। ठीक है, गिरना मत बस। क्योंकि एक लड़का था मोटा, वो सैंड पे ऐसा गिरा जैसे बोरा गिरता है, और उसके बाद उठा ही नहीं। उसके बाद किसी ने उसकी मदद की, उसको बोला गया भाई तुम रहने दो, तू जा, तेरे और चोट लगेगी, इससे अच्छा तू जा। ठीक है, तो इतनी फुर्ती तो होनी चाहिए, काफ़ी लड़कों में फुर्ती होती है यार, तभी तो हम जाते हैं डिफेंस में। तो ज़्यादा फुर्ती मत दिखाना, छिल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी देखेंगे। अच्छा हाँ, मैं पहले समझता था कि हम कितने करते हैं वो देखने वाले हैं। नहीं, वो स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये किसी ने मुझे बताया कि तू पहले कौन सा करने वाला है, फिर कौन सा करने वाला है। मैं एक्चुअल में पहले जो करता हूँ, बैलेंस बीम या ऐसे करता हूँ, कमांडो कमांडो वॉक करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, तुम अगर हाफ रहोगे तो तुम्हारे पैर काँपेंगे। ठीक है, तो तुम बैलेंस नहीं बना पाओगे। तो शुरू में कर दोगे रिलैक्स माइंड के साथ, ऐसे अपना ऐसे हाथ सीधे रख के बोलना है कमांडो 23, ऐसे करके तेज से बोलना है। ठीक है, और या कुछ लोगों से बोला जाता है अपनी फेवरेट हीरोइन का नाम चिल्लाना है जब जंप टार्जन जंप मारो तो हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो सुनना ही वहाँ, रानी मुखर्जी चल रहा है, वहाँ कुछ भी चल रहा है भाई, सोनम गुप्ता भी वहाँ। ठीक है, ये हो गया। इंडिविजुअल टास्क होने के बाद हमें डे 2 में यही था जो मेरा बताना रह रहा था मेरे को। डे 3 में का मैं बता रहा था, लेक्चरेट हो गया है मेरा। ठीक है, अब आएगा कमांड टास्क। कमांड टास्क हुआ, उसके बाद लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क हुआ। कमांड टास्क में मेरे को, मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं कितना बेकार काम कर रहा जीटीओ में। सर ने मेरे को पहले बुला लिया, चेस 23 आ जाओ। ठीक है, 21-22 बैठे हुए हैं, मेरे को पहले बुलाया। ऐसा छोटा सा टास्क दिया मेरे को, मुश्किल से मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगा हुआ है। मैंने 2 चेस नंबर बुलाए, 27 और 28। 27 जो है वो 3 टाइम प्रीवियस रिकमेंडेड है, तो उसको 5-6 बार बुलाया गया लोगों द्वारा, और 28 को भी काफ़ी बार बुलाया गया। तो मैं जो था बहुत लो बॉल प्लेयर था वहाँ पे, मतलब मैं साफ मुझे दिख रहा था। तो लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क वगैरह होने के बाद हमें मिलता है आउट पास डे 4 में लास्ट में। ठीक है, डे 3 में भी मिलना चाहिए था, मगर कुछ बच्चों का इंटरव्यू रह रहा था तो उन्होंने हमें लास्ट में दिया। आउट पास के लिए एक फॉर्म भराया गया, और हमें बोला गया कि तुम्हारे पास 6 बजे से पहले पहले पहुँचना है तुम्हें। और हमें हमें 2 बजे आउट पास मिला, उससे पहले फ़ोन मिल गया था। तो फ़ोन पे लोग लगे पड़े रहे, बातचीत करी इधर उधर, हमने फ़ोटो वोटो दी, नंबर शेयर करे, और उसके बाद हम बाहर चले गए। ये उसी दिन। और तुम्हें मैं बता दूँ कि वहाँ पे 4 या 5 से 7 जो है वो टेबल टेनिस खेला जा सकता है। और तुम्हें पता ही है मैं कितना शौकीन हूँ। तो मैं वहाँ से बाहर से जल्दी आ गया था। हमने दोस्तों के साथ गुफ़ा मंदिर ज़्यादा नहीं घूमा, कुछ हनुमान मंदिर चले गए, कुछ अ टेंगरी पॉइंट करके कहीं चले गए। अगले दिन होता है हमारा कॉन्फ्रेंस, उससे पहले रात को, क्योंकि अब सब फ्री है, ठीक है, सबकी टेंशन दूर हो चुकी है, तो हमने माफिया खेला। माफिया एक बढ़िया गेम है, जिसको नहीं पता है जान लेना, मेरे को तो पूरा एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है, इतना बढ़िया गेम है। ठीक है, मैंने हल्के में ले लिया था गेम। ये गेम जो है बड़े लोग ही खेल पाते हैं, जिनमें थोड़ा पेशेंस हो। ये बच्चे भी खेलेंगे अगर गाली वाली देते रहें तो, बहुत गाली देके किसी को चुप करा के एक तो नेता बनता है और वो हैंडल कर लेता है, और मज़ा आ जाता है। पूरा बिग बॉस तुम्हारे सामने चलेगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, और साइकोलॉजिकली भी बहुत तगड़ा गेम है ये। हम खेल रहे थे, लास्ट में इतना हल्ला हुआ कि कोई ना कोई तो आ गया भाई हमारे कमरे में। हम सब लाइट बंद करके सो गए तुरंत। अब हमें उठना है कल सुबह जल्दी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की बात है, और साथ में बैग पैक भी करना है। तो कुछ लोगों ने तो रात में बैग पैक कर लिया था, मैंने भी आधा रात में करा, आधा सुबह कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम बैग पुक करके बैग को नीचे ले आए, जहाँ पे हमने स्क्रीन इन होते समय अपने बैग रखे थे, उसी जगह पे, क्योंकि अब नए बच्चों की एंट्री हो रही थी, नई नई एनडीए की, या जो भी थी, एनडीए था या सीडीएस की नई एंट्रीज आ रही थी, जो भी थी, बस हमें वहाँ से निकलना था। और हमको बोला गया कि 6 फ़ोटो लेके आनी है, और साथ में एक पेन लेके आना है। पेन का तो नहीं बोला था, फ़ोटोज़ का ओनली बोला था कि 6 फ़ोटो लानी है, बैग पैक करके रख देना है वहाँ पे। ठीक है, वो 6 फ़ोटो उनके लिए थी जो लोग रिकमेंड होने वाले हैं। तो हम सब पहुँच गए 45 बच्चे एक कमरे में उसी जगह पे। ठीक है, उसके पास में ही था, यहाँ पे 3 से 4 चेयरें थी, यहाँ 3 से 4 चेयर थी, यानी 4-4 8 9 10 11 लगभग इतने लोग बैठे थे बीच में हमारा।
बड़े सर एकदम, ठीक है, प्रेज़िडेंट जो भी थे, तैयार-वैयार होके उन्होंने आके हमें पहले मोटिवेट किया कि ये ऑफ़िसर लाइक ये होता है, वो होता है और ये जो लोग बच्चे ट्रेनिंग करके आ जाते हैं किसी कोचिंग-वोचिंग से, वो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और वो ट्रेनेबल नहीं होते। तुम अपना बेस्ट दो, मन का दो, बेस्ट दो, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके बस वो ट्रेनिंग के खिलाफ थे। वो बाहर से जो बच्चे ट्रेनिंग होके अंदर आते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता वो कहते हैं, ठीक है? बस ये सब बोलने का था उनका और ज्ञान-व्यान दिया उन्होंने। उनकी बातों से लग रहा था बहुत से लोग सेलेक्ट होंगे और हो भी गए, ठीक है? तो कॉन्फ्रेंस में करके बुलाया गया। सबसे एक सवाल पूछा गया। मैं तुम्हें शुरू में जब मैंने पार्ट 1 बनाया था तो मैंने कहा था ना कि मैं क्यूरियस केस निकला। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में पता चली जब क्योंकि नंबर 14 का मैं मिला था ना वो रिकमेंड हो गया। तो हम लोगों से पूछा गया तुम्हें क्या दिक्कत थी और हमें मौका दिया गया। ऐसा मौका औरों को नहीं मिला। जब लोगों ने मेरे से बातचीत करी तो औरों को नहीं मिला। वो कह रहे थे कि हाँ, तेरा भी चांसेस था रिकमेंड होने का। तो मैंने बोला कि यार मेरा तो इतना अच्छा गया भी नहीं था, ठीक है? तो जो भी था, बात हुई और उन्होंने मेरे से पूछा कि केशव क्या बोलते हैं तुम्हारा अ, ये अटेम्प्ट पिछले से कैसा बेटर था? क्या दिक्कतें इस बार सॉर्ट हो गई? कितना रेट करना चाहोगे? कहाँ दिक्कत आई? क्या बेस्ट लगा? कहाँ दिक्कत आई? बेस्ट मैंने बता दिया, दिक्कतें मैं बताया मेरे को जीटीओ में जैसे कि मैं ईमानदार रहा, जीटीओ में मौका नहीं मिल पाया मेरे को जीडी में बोल नहीं पाया अपने पॉइंट्स को, सर ने बोला आप बोल दो। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट था, सर ने बोला 3 पॉइंट बोल दो और मैंने कुछ ना कुछ इग्नोर करके एक ही पॉइंट बोला और सर ने भी आगे-आगे ले लिया और मैं जैकेट पहन के गया था, जैकेट नहीं पहनी भाई, ब्लेज़र पहनना, जैकेट उतार देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये गलती पहली थी, दूसरी गलती मेरी इंग्लिश खराब हो गई इतने बड़े लोगों को देख के, ठीक है, इंग्लिश में मैं एकदम फंबल कर गया, कुछ समझ नहीं आया क्या बोलूँ और लास्ट में उन्होंने पूछा कि कैसे प्रिपेयर करते हो एसएसबी के लिए? मैंने बोला दिल से ये वो करके प्रिपेयर करता हूँ और फिर उन्होंने बोला यू कैन गो नाउ खाना कैसा था? स्टे कैसा था? मैंने बोला एक्सीलेंट बढ़िया 1 नंबर निकलो। ऐसा सबसे हुआ किसी से एक ने तो मे आई कम इन सर बोल दिया, भाई मे आई कम इन सर नहीं बोलना भाई। तुम्हें शायद बताया भी हुआ है कि मे आई कम इन मैम सर ब 12 11-12 लोग हैं वहाँ, किसको मे आई कम इन बोलोगे? है ना? सीधा जाके चेयर पे बैठना है, बैठने से पहले एक बार खड़ी रहना रिस्पेक्ट में और जब वो सिट करने के लिए बोले तब बैठ जाना और नहीं भी बोले तो भी बैठ जाना। ठीक है? तो ये था पूरा हमारा कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद अनाउंस हुआ रिज़ल्ट थोड़ा लेट में। हमने तब तक हनुमान चालीसा, सारे गायत्री मंत्र, रामबाण जो भी था हमारे पास हमने सब गा लिया। धूप में भी हम ठिठुरते रहे, बातचीत करते रहे, बढ़िया है, किस-किस के चांसेस हैं ये सोचते रहे, कौन हो सकता है। और इनफैक्ट जो मैंने सोचा था ना कि ये लोग होंगे, वो पक्का हुए। ठीक है? जो मैंने बोला जो होंगे वो हुए, कुछ ऐसे भी रह गए जो होने चाहिए थे, हुए नहीं। ठीक है? उनका भी थोड़ा हैरानी वाला मामला था, जैसे कि 1.5 घंटा जिसका इंटरव्यू चला उसका, तो बाद में पता चला कि उसको डाँटा गया था इंटरव्यू में बहुत। ठीक है? तो कुछ ऐसा ही था। खैर वो रिकमेंडेड था पहले, मेरिट आउट हो गया था। एनडीए टाइप का रिकमेंडेड था। तो काफ़ी चेंज आ गया होगा बिहेवियर में, जो भी है। यही था पूरा जर्नी और टाइम था घर जाने का। मैंने अपने नितिन भाई को पकड़ा, चेस्ट नंबर 3, साथ में अपना मेरठ वाला भाई भी साथ में आया। आगरा में उतरा वो, हम सब पहुँच गए शताब्दी लेके। बहुत 4 घंटे डिले हुई और हमें रात को 12 बजे पहुँचना था, सुबह 7-8 बजे पहुँचे मैं घर। तो सोच लो कितना डिफरेंस रहा। हम सैटरडे को लौट आए, ठीक है? अब मैं ऑफ़िस में लग गया, मंडे को काम चालू हो गया, काम करते रहे और इससे हमें क्या सीख मिली कि पहली बात तो सीडीएस एंट्री है, तो चांसेस दिया गया तो मेरे को फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूँगा मैं एसएसबी का कि जो लोग मेहनत करके आते हैं, सबको नहीं निकाला, ठीक है? क्योंकि हमारे ग्रुप में जो स्क्रीन इन हुए ना, उसमें से हमारे ग्रुप के बहुत जने थे। 13 लोग जब हम लड़ रहे थे आपस में, तो बहुत जने थे। तो ये इसका मतलब है कि एटलीस्ट उन्होंने चांस दिया, ठीक है? मेरे कुछ खास दोस्त भी स्क्रीन आउट हो गए थे, उनसे मैंने नंबर-वंबर लिया, बातचीत हुई और बुरा भी लगता है यार, है ना? क्योंकि मेरा ऐसा है कि भाई मेरे को पूरी जान लगा के स्क्रीन इन होना था। तो ये लाइफ़ बहुत ही अच्छी है यार, बिना फ़ोन के ये लाइफ़ मज़ेदार लाइफ़ है, ठीक है? यू आर नहीं मतलब तुम्हें पता है क्या काम है, तुम्हें पता है कहाँ इकट्ठा होना है। ये ऑफ़िसर लाइफ़ के लिए तो मैं ड्रीम करता हूँ भाई, ठीक है? भले ही रैगिंग वो अलग चीज़ें हैं, वो उसूल तोड़ना, कुछ लोगों को हीरोगिरी करना, वो सब पार्ट ऑफ द लाइफ़ है। मगर इसके लिए तो यार लगे रहना तुम, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी गलतियों से सीखो, इंट्रोस्पेक्ट करो और मुझे किसी ने एडवाइस दी भाई ने कि तुम अपनी पूरी पूरी पिछली ज़िंदगी की लाइफ़ में जो तुमने अभी तक सीखा है, छोटी-छोटी चीज़ों को लिख के, फिर उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करा जाए, कैसे पॉइंट रखे जाएँ, क्या बोला जाए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, सब चीज़ें देखनी होगी, ठीक है? और कुछ उल्टे-पुल्टे सवालों के लिए भी तैयार रहना, डरना नहीं है, ठीक है? जैसे कि हर कोई मेरे को बोलता है, तुमको भी मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें हेल्प हो जाए, ठीक है? बाकी अपने अपने मम्मी-पापा को बिठा के कोशिश कर सको कि मेरे बारे में कुछ बताओ। टीचर्स को बिठा के, कोलीग से पूछ के, ऐसे करना चाहो तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ उन्हीं लोगों से पूछ लो। क्या पता वो कुछ बता दें। तो ये थे पॉइंट हमारे इस बार सीडीएस पीसी एंट्री मेरी आखिरी चांस, पहली चांस जा नहीं पाया मैं बिकॉज़ ऑफ पीसी एंट्री मेरे को नेवी का पीसी ही मिला था पिछली बार भी, मगर वो 1 साल पहले मिला था तो नौकरी के सिलसिले में जा नहीं पाया और जो भी कर रहे हो शिद्दत से करो, उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं अब पहले जाके घर जाके मैंने अपनी कंपनी के बारे में पता लगाया भाई, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ सबके बारे में पता रखो और जितना आस-पास खुल के देखते रहोगे और जितना डिप्लोमैटिक नहीं बनोगे, जितना तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे उतना बेटर रहेगा एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है? कहीं पे प्लेसेस पे बन सकते हो। बाकी तो यही है भाई, पीछे बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, मैं तंग नहीं करता हूँ ज़्यादा और मैंने सारे रिसोर्सेज़ शेयर कर ही दिए तुम्हारे साथ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी इस चैनल पे आता रहेगा यार, लेक्चरेट से लेके जीडी के टॉपिक्स हम प्रिपेयर करेंगे और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज तो इस बार करनी है ऐसी, ऐसी करनी है, हम लेके बैठेंगे सबके साथ। टैट में ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो उसको रहने दो, उसको नेचुरल लुक पे रहने दो अपने, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।